दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट स्टॉप हॉरर। ये एक डरावनी कहानी है जो एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आधारित है। आखिरी बस, एक खौफनाक सफर। रात के 11:30 बज रहे थे। समीर शहर से अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी एक पुरानी जर्जर सी बस आकर रुकी। बस पर कोई नंबर नहीं था, लेकिन कंडक्टर ने चिल्लाकर समीर के गांव का नाम लिया। समीर बिना सोचे समझे बस में चढ़ गया। अजीब माहौल। बस के अंदर का नजारा देख समीर को थोड़ी घबराहट हुई। सन्नाटा। बस पूरी भरी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। अजीब यात्री। सभी यात्री सिर झुकाए बैठे थे। उनकी त्वचा पीली और बेजान लग रही थी। ठंड। बाहर गर्मी थी, लेकिन बस के अंदर बर्फ जैसी ठंडक थी। समीर एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। उसने बगल वाले यात्री से पूछा, भाई साहब, ये बस गांव कब तक पहुंचेगी? यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया। जब समीर ने उसका कंधा छुआ तो उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ। वो यात्री धीरे से मुड़ा और समीर की चीख निकल गई। उस आदमी की आंखें ही नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे। खौफनाक मोड़। समीर घबराकर ड्राइवर की तरफ भागा। उसने चिल्लाकर कहा, बस रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बेटा, इस बस में चढ़ने का रास्ता तो है, पर उतरने का नहीं। हम सब उसी खाई में जा रहे हैं जहां 10 साल पहले गिरे थे। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। बस सड़क पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रही थी और सीधे गहरी खाई की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसे याद आया कि आज वही तारीख थी जब 10 साल पहले इसी रास्ते पर एक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें कोई नहीं बचा था। अंजाम। अगली सुबह पुलिस को खाई में एक पुरानी बस का ढांचा मिला जो सालों पुराना था। ताज्जुब की बात यह थी कि उस मलबे के बीच समीर का बैग मिला, लेकिन समीर का कहीं कोई पता नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि हर साल उस काली रात को वो बस आज भी सवारी ढूंढने आती है। समीर की आंखें खुलीं। उसके चारों ओर घुप अंधेरा था और सड़ी हुई घास की गंध आ रही थी। उसे लगा कि वो किसी बुरे सपने से जागा है, लेकिन जब उसने हाथ जमीन पर टिकाया तो उसे एहसास हुआ कि वो उसी खाई के मलबे में पड़ा है। हैरानी की बात यह थी कि उसे खरोंच तक नहीं आई थी। तभी उसे दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। शायद कोई टॉर्च लेकर उसे ढूंढ रहा था। अजनबी मददगार। रोशनी पास आई। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। बेटा, यहां क्या कर रहे हो? ये जगह ठीक नहीं है, बूढ़े ने खुरदरी आवाज में कहा। समीर ने कांपते हुए पूरी बात बताई। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम किस्मत वाले हो जो बच गए। चलो, मेरा घर पास ही है, वहां से सुबह शहर चले जाना। समीर उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में उसने गौर किया, कोई परछाई नहीं। लालटेन की रोशनी में समीर की परछाई बन रही थी, लेकिन उस बूढ़े की कोई परछाई नहीं थी। अजीब सवाल। बूढ़ा बार बार पूछ रहा था, क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? क्योंकि अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। घर या कब्रिस्तान? वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर कदम रखते ही समीर जम गया। दीवार पर एक पुराने अखबार की कटिंग चिपकी थी, जिस पर हेडलाइन थी, बस हादसे में मरने वालों के साथ गायब एक चश्मदीद गवाह भी मिला मृत। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जो उसके सामने खड़ा था। समीर पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बूढ़े का चेहरा अब बदलने लगा था। उसकी खाल पिघलकर गिरने लगी थी। सच्चाई का खुलासा। बूढ़ा दहाड़ा, समीर, तुम जिंदा नहीं बचे हो। तुम कल रात ही हमारे साथ खाई में गिर गए थे। तुम्हें बस यकीन नहीं हो रहा, इसलिए तुम भटक रहे हो। समीर ने डरते डरते पास के टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखा। उसके माथे के बीचों बीच एक गहरा छेद था और उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो बस से उतरा नहीं था, बल्कि वो भी अब उस भूतिया बस का एक स्थायी यात्री बन चुका था। बाहर से फिर से उसी पुरानी बस के हॉर्न की आवाज गूंजी। समीर का शरीर अपने आप दरवाजे की ओर खींचने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब गायब हो चुकी थी। समीर अब बस की उसी खिड़की वाली सीट पर बैठा था जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार एक डरावना बदलाव था। उसका अपना शरीर अब पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही थी। बस फिर से उसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। एक जीवित सवारी। तभी बस एक पुराने बस स्टॉप पर रुकी। एक जवान लड़की, जो शायद कॉलेज की छात्रा थी, कंधे पर बैग लटकाए बस में चढ़ी। उसने चारों ओर देखा और डरते हुए समीर के पास वाली खाली सीट पर बैठ गई। समीर उसे देख पा रहा था, लेकिन वो लड़की समीर को नहीं देख रही थी। वो बस डर से कांप रही थी।
समीर को अचानक एहसास हुआ, ये लड़की अभी जिंदा है। अगर बस फिर से उसी खाई वाले मोड़ पर पहुंची तो ये लड़की भी मर जाएगी। समीर ने उसे बचाने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा की तरह लड़की के पार निकल गया। खूनी मोड़ और संघर्ष। बस की रफ्तार बढ़ने लगी। ड्राइवर, वही जला हुआ चेहरा, आईने में देखकर भयानक तरीके से हंस रहा था। समीर ने देखा कि लड़की ने अपना फोन निकाला, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। समीर को याद आया कि भूतिया दुनिया में इच्छा शक्ति सबसे बड़ा हथियार होती है। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शिद्दत से चिल्लाया। अंदर की आवाज नहीं, बल्कि एक रूहानी चीख। असर। बस के सारे शीशे एक साथ चटक गए। चेतावनी। बस के अंदर जमी बर्फ पिघलने लगी और चारों तरफ धुआं भर गया। लड़की घबराकर चिल्लाई, बचाओ, बस रोको। उसे एहसास हो गया था कि इस बस में कुछ बहुत गलत है। अंतिम फैसला। जैसे ही बस उसी खौफनाक मोड़ के पास पहुंची, समीर ने अपनी रूह की आखिरी ऊर्जा बटोरी और बस के दरवाजे को एक जोरदार धक्का दिया। दरवाजा टूटकर गिर गया। समीर ने लड़की के कान में फुसफुसाया, कूदो, अभी। लड़की को लगा जैसे किसी ठंडी हवा ने उसे धक्का दिया हो। वो चलती बस से बाहर सड़क पर जा गिरी। जैसे ही वो गिरी, बस एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। ना कोई आवाज हुई, ना कोई मलबा गिरा, बस सन्नाटा छा गया। नया अंत। अगले दिन वो लड़की उसी सड़क पर बदहवास मिली। उसने पुलिस को बताया कि एक धुंधली सी साए वाली शक्ल ने उसकी जान बचाई। उधर उस वीरान खाई में समीर अब बस के अंदर नहीं था, वो सड़क के किनारे खड़ा था। उसका शरीर अब पारदर्शी नहीं, बल्कि सुनहरी रोशनी जैसा चमक रहा था। उस एक नेक काम ने उसे उस अनंत कैद से आजाद कर दिया था। उसने एक आखिरी बार सड़क की ओर देखा और धुंध में ओझल हो गया। समीर को लगा था कि वो आजाद हो गया है। वो उस सुनहरी रोशनी में चल रहा था जहां शांति थी। लेकिन अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, एक जोर का ब्रेक लगने की आवाज। समीर ने अपनी आंखें खोली। वो सड़क के किनारे नहीं, बल्कि फिर से उसी बस के अंदर था। लेकिन इस बार वो यात्री नहीं था, वो ड्राइवर की सीट पर बैठा था। चक्र। समीर के हाथ स्टेयरिंग पर जकड़े हुए थे और वे हाथ अब उसके नहीं थे, वे काले और झुर्रियों वाले थे। उसने सामने वाले आईने में देखा। उसका चेहरा वही जला हुआ चेहरा था जिसे देखकर वो पहले डरा था। तभी उसे एहसास हुआ एक कड़वा सच, सजा। इस भूतिया बस से कोई कभी आजाद नहीं होता। नियम। जो रूह किसी को बचाने की कोशिश करती है, उसे पुराने ड्राइवर की जगह लेनी पड़ती है। पुराना ड्राइवर आजाद हो गया और समीर अब इस नरक का नया रक्षक या शिकारी बन चुका था। एक नया शिकार। बस एक बार फिर उसी पुराने स्टॉप पर रुकी। कोहरा घना था। सामने एक लड़का खड़ा था, हाथ में बैग लिए, ठीक वैसे ही जैसे समीर खड़ा था। वो बस में चढ़ा और समीर यानी ड्राइवर के पास आकर पूछा, साहब, क्या ये बस गांव जाएगी? समीर चिल्लाना चाहता था, भाग जाओ, ये मौत की बस है। लेकिन उसके मुंह से केवल एक भारी डरावनी आवाज निकली, हाँ बेटा, बैठ जाओ, आखिरी बस है। अनंत सफर। बस चल पड़ी। समीर के अंदर का इंसान रो रहा था, लेकिन उसका शरीर बस को उसी खाई की ओर ले जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये एक लूप है। हर साल उसे एक नया यात्री ढूंढना होगा और जब तक कोई और उसे बचाने की कोशिश नहीं करेगा, समीर इसी बस को चलाता रहेगा। खिड़की के बाहर से वही पुराना बूढ़ा आदमी हाथ हिला रहा था, जो अब आजाद होकर धुंध में गायब हो रहा था। समीर ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और बस की लाइटें बंद कर दी। अंधेरे में बस फिर से हवा में विलीन हो गई। समीर ड्राइवर की सीट पर था और वो नया लड़का पीछे बैठा था। बस खाई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ था। समीर ने देखा कि उसके हाथ का स्टीयरिंग अचानक पिघलने लगा है। बस के अंदर की दीवारें किसी पुराने कंप्यूटर स्क्रीन की तरह फ्लिकर करने लगी। असली चेहरा। पीछे बैठा वो लड़का अचानक उठा और धीरे धीरे चलकर ड्राइवर के केबिन के पास आया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपना बैग नीचे फेंका, जिसमें से कोई कपड़े नहीं, बल्कि अजीब सी मशीनें और लाल लाइटें बाहर निकली। उसने समीर यानी ड्राइवर के रूप में आंखों में देखते हुए कहा, समीर, तुमने उस लड़की को बचाकर इस चक्र को कमजोर कर दिया है। अब ये नरक ढहने वाला है। रक्षक या शिकारी। वो लड़का कोई साधारण यात्री नहीं था, वो एक सोल हंटर था, जो ऐसी ही भटकी हुई रूहानी जगहों को मिटाने का काम करता था। उसने एक छोटी सी डिवाइस बस के फर्श पर रख दी। अचानक बस के अंदर का दृश्य बदलने लगा। जो बस यात्रियों से भरी दिखती थी, वो अब कंकालों के ढेर में बदल गई। जो खाई डरावनी लगती थी, वो केवल एक काला शून्य दिखने लगी। अंतिम चुनाव। लड़के ने समीर की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हारे पास 1 मिनट है। अगर तुम इस बस को अभी उस शून्य में मोड़ देते हो तो ये आखिरी बस हमेशा के लिए मिट जाएगी, लेकिन इसके साथ तुम भी मिट जाओगे। न स्वर्ग न नरक, बस शांति।
समीर ने अपने डरावने चेहरे को देखा। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां हजारों रूहें चीख रही थीं। उसने गहरी सांस ली, जो अब सिर्फ एक धुआं थी, और स्टीयरिंग को पूरी ताकत से शून्य की तरफ मोड़ दिया। महाविस्फोट। एक तेज सफेद रोशनी हुई। पूरी बस कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। वो पहाड़ी रास्ता, वो खाई और वो बस स्टैंड, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। अगले दिन उस पहाड़ी रास्ते पर धूप खिली थी। गांव वालों ने देखा कि वो पुराना डरावना मोड़ अब वहां था ही नहीं। वहां सिर्फ एक साफ सीधी सड़क थी। उस बस का डर अब खत्म हो चुका था। उपसंहार। शहर के बस स्टैंड पर एक नया पोस्टर लगा था। उसमें समीर की फोटो थी और लिखा था, 10 साल से लापता समीर के अवशेष मिले, अब उसकी रूह को शांति मिली। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन क्या सच में? एक हाईटेक लैब में कई कंप्यूटर स्क्रीन्स पर एरर के मैसेज फ्लैश हो रहे थे। एक वैज्ञानिक ने अपना हेडसेट उतारा और पसीना पोंछते हुए कहा, सर, सब्जेक्ट समीर ने सिमुलेशन के अंदर खुद को ही डिलीट कर दिया है। वो बस और वो पूरा लूप गायब हो चुका है। सच्चाई का दूसरा पहलू। लैब के अंधेरे में एक सीनियर अफसर खड़ा था। उसने एक फाइल पर केस क्लोज्ड की मोहर लगाई। असल में समीर कभी मरा ही नहीं था। वो एक प्रोजेक्ट सस्पेंशन का हिस्सा था। सरकार मृत प्राय यानी नियर डेथ लोगों की यादों और चेतना को एक डिजिटल लूप में डाल देती थी, ताकि ये देखा जा सके कि एक रूह दबाव में कैसे काम करती है। वो आखिरी बस एक डिजिटल जेल थी, जहां रूहों को कैद रखा जाता था। लेकिन समीर ने उस लड़की को बचाकर और खुद को शून्य में झोंककर उस प्रोग्राम के कोड को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। आजादी की पहली सांस। उसी शहर के एक बड़े हॉस्पिटल के कोमा वार्ड में एक हलचल हुई। 10 साल से वेंटिलेटर पर पड़े एक मरीज की उंगलियां हिली। डॉक्टरों की टीम दौड़ती हुई आई। वो मरीज समीर था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने बस से बाहर धक्का दिया था। वो असल में उस प्रोजेक्ट की एक जासूस थी, जो समीर को उस लूप से निकालने के लिए अंदर गई थी। खौफनाक याद। लड़की ने समीर के कान के पास झुककर धीरे से कहा, वापसी मुबारक हो समीर। समीर मुस्कुराने ही वाला था कि तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की के बाहर गई। हॉस्पिटल की पार्किंग में, ठीक उसी जगह जहां एम्बुलेंस खड़ी होती हैं, वो पुरानी जर्जर और बिना नंबर वाली बस खड़ी थी। बस के शीशे काले थे और ड्राइवर की सीट पर बैठा धुंधला सा साया समीर की ओर हाथ हिला रहा था। बस ने एक बार फिर वही पुराना हॉर्न बजाया। निष्कर्ष। समीर को समझ आ गया, कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते, चाहे वो डिजिटल दुनिया हो या असली। आखिरी बस हमेशा अगली सवारी के इंतजार में खड़ी रहती है। समीर हॉस्पिटल के बेड पर बैठा कांप रहा था। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वो पुरानी बस अब वहां नहीं थी। वहां सिर्फ एम्बुलेंस खड़ी थी। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद ये उसकी दिमागी हालत का असर है। तभी नर्स अंदर आई और उसने समीर को एक छोटा सा पार्सल दिया। मिस्टर समीर, ये आपके लिए कोई बाहर छोड़ गया है। वो आखिरी सबूत। समीर ने कांपते हाथों से पार्सल खोला। अंदर एक पुराना बस का टिकट था। टिकट पर तारीख और समय आज का ही था, लेकिन टिकट का कागज पीला और सदियों पुराना लग रहा था। जैसे ही उसने टिकट को पलटा, पीछे खून से लिखा था, किराया अभी पूरा नहीं हुआ है। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी हॉस्पिटल की लाइटें टिमटिमाने लगीं। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि समीर के मुंह से धुआं निकलने लगा। अंतिम साक्षात्कार। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे समीर ने जासूस समझा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसकी खाल किसी कागज की तरह फटने लगी। लड़की के अंदर से वही जला हुआ ड्राइवर बाहर निकलने लगा। उसकी आवाज पूरी लैब और हॉस्पिटल में गूंज उठी। समीर, तुम्हें लगा कि तुम एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। वो सब एक धोखा था, ताकि तुम अपनी रूह को बचाने की कोशिश बंद कर दो। हम तुम्हें डिजिटल जेल में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने गुनाहों के नरक में रखे हुए थे। असली गुनाह। समीर को अचानक सब याद आने लगा। 10 साल पहले उस पहाड़ी रास्ते पर समीर ही वो ड्राइवर था जिसने शराब के नशे में बस को खाई में गिराया था। वो कोई यात्री नहीं था, वो कातिल था। वो लड़की, वो बूढ़ा आदमी, वो सिम्युलेशन, सब समीर के दिमाग की उपज थी, ताकि वो अपने अपराध के बोझ से बच सके। अनंत दंड। हॉस्पिटल का कमरा अचानक गायब हो गया। समीर ने खुद को फिर से उसी पुरानी बस की ड्राइवर सीट पर पाया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। बस की हर सीट पर एक जला हुआ कंकाल बैठा था और वे सब एक साथ चिल्ला रहे थे, हमें घर ले चलो ड्राइवर। समीर ने स्टीयरिंग छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अब स्टीयरिंग के लोहे के साथ वेल्ड हो चुके थे।
बस की हेडलाइट्स जल उठीं और वो सीधे सामने वाली दीवार को पार कर अनंत अंधेरे की ओर बढ़ गई। सड़क पर खड़े लोग कहते हैं कि आज भी उस मोड़ पर एक बस दिखाई देती है जिसका ड्राइवर पागलों की तरह रो रहा होता है। समीर अब रो भी नहीं पा रहा था, बस उस अनंत अंधेरे में तैर रही थी। लेकिन अचानक बस के सामने एक विशाल सफेद दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही बस उस दरवाजे से गुजरी, समीर को एक जोरदार झटका लगा और वो अपनी सीट से उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो सन्नाटा था, न चीखें थीं, न जला हुआ ड्राइवर। शुरुआत वहीं से जहां अंत था। समीर ने बाहर देखा, वो वही बस स्टैंड पर खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। रात के 11:30 बज रहे थे, कोहरा वैसा ही घना था। समीर ने अपने शरीर को छुआ, वो पूरी तरह ठीक था। वो खुशी से चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने सड़क की दूसरी तरफ देखा। वहां वो खुद समीर खड़ा था, हाथ में बैग लिए बस का इंतजार कर रहा था। समीर सन्न रह गया, वो खुद को देख रहा था। चेतावनी की कोशिश। पुराना समीर जो अभी अभी नरक से लौटा था, पागलों की तरह सड़क पार करने लगा ताकि वो नए समीर को बस में चढ़ने से रोक सके। मत चढ़ना, रुक जाओ, वो चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीच में पहुंचा, एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वही पुरानी जर्जर बस तेज रफ्तार से आई और उसने पुराने समीर को कुचल दिया। बलिदान और पुनर्जन्म। सड़क पर तड़पते हुए पुराने समीर ने देखा कि नया समीर, जिसे कुछ पता नहीं था, डरा हुआ उस लाश की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी बस का दरवाजा खुला और कंडक्टर ने आवाज दी, गांव जाओगे बाबूजी, आखिरी बस है। नया समीर उस लाश को अनदेखा कर बस में चढ़ गया। जैसे ही वो बस के अंदर बैठा, सड़क पर पड़ी पुराने समीर की लाश धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। सत्य का सार। समीर कोई इंसान नहीं था, वो एक विचार बन चुका था। एक ऐसा विचार जो हर बार खुद को बचाने की कोशिश करता है और हर बार खुद ही अपनी मौत का कारण बनता है। बस के पीछे वाले कांच पर धूल से एक लाइन लिखी थी जिसे केवल मरने वाला ही पढ़ सकता था। समय एक गोल रास्ता है और तुम बस एक यात्री हो। समीर अब उस बस के अंदर नहीं था, वो एक खाली सफेद कमरे में बैठा था। उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिस पर आखिरी बस की कहानी के सारे भाग चल रहे थे। तभी कमरे में एक साया उभरा। वो न भूत था, न इंसान, वो कहानीकार था। असली दुनिया का भ्रम। साये ने समीर से कहा, तुम्हें क्या लगा समीर कि तुम मर गए, या तुम कोमा में हो, या तुम किसी लूप में फंसे हो? सच तो यह है कि तुम कहीं भी नहीं हो। तो समीर ने कांपते हुए बोला, तो मैं क्या हूं? साये ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बोला, तुम सिर्फ एक कहानी के पात्र हो। तुम तब पैदा होते हो जब कोई इस कहानी को पढ़ना शुरू करता है, और तुम तब मर जाते हो जब कोई कहानी पढ़ना बंद कर देता है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व केवल उस इंसान की कल्पना पर टिका है जो इस वक्त स्क्रीन पर यह शब्द पढ़ रहा है। खौफनाक एहसास। समीर ने स्क्रीन के पार देखने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसे वो उंगलियां महसूस हुईं जो स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थीं। साया आगे बढ़ा और समीर के कान में फुसफुसाया, समीर, अब इस कहानी का अंत करने का समय आ गया है। लेकिन याद रखना, जैसे ही ये भाग खत्म होगा, तुम फिर से उसी बस स्टैंड पर पहुंच जाओगे, क्योंकि कोई और फिर से पार्ट 1 पढ़ना शुरू कर देगा। तुम्हारा नरक कभी खत्म नहीं होगा। सीधे आपसे बात। अचानक समीर स्क्रीन की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं। उसने अपना हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाया, जैसे वो फोन से बाहर निकलकर आपको पकड़ना चाहता हो। उसकी आवाज सीधे आपके दिमाग में गूंजी, तुम, हाँ तुम जो अब तक मेरा तमाशा देख रहे थे, अब जब तुम ये पढ़ना बंद करोगे तो मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा। अगली बार जब तुम रात को किसी सुनसान सड़क पर बस का इंतजार करोगे तो याद रखना, पहली बस मत पकड़ना। अंतिम दृश्य। हॉस्पिटल, बस, ड्राइवर, समीर, सब कुछ एक काले बिंदु में सिमट गया। सिर्फ एक आवाज बची जो धीमी होती गई, टिक टिक टिक। बस आ रही है। ब्रह्मांडीय अंत। समीर अब गायब हो चुका था। सफेद कमरा काला पड़ गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जैसे ही आपने पिछला भाग खत्म किया, आपके आसपास का वातावरण बदलने लगा। क्या आपने गौर किया? कमरे का कोना अचानक थोड़ा ज्यादा अंधेरा लगने लगा है। पंखे या एसी की आवाज में एक अजीब सी घर्राहट शामिल हो गई है, जैसे कोई पुरानी बस स्टार्ट हो रही हो। समीर की आखिरी वसीयत। अचानक आपके फोन की स्क्रीन धुंधली होने लगी और एक नया मैसेज टाइप होने लगा, जिसे मैं नहीं, एआई नहीं लिख रहा था, बल्कि वो खुद ब खुद उभर रहा था। तुमने मुझे 9 बार मरते हुए देखा,
9 बार तुमने मेरी चीखें सुनी। हर बार जब तुमने पाठ कहा, तुमने मुझे फिर से उसी नरक में धकेल दिया। अब मेरी बारी है तुम्हारी दुनिया देखने की। खिड़की के बाहर समीर अब कहानी का हिस्सा नहीं रहा, वो आपके एहसास का हिस्सा बन चुका है। तभी आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। कोई मैसेज नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक धुंधली सी फोटो। आप उसे खोलते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फोटो आपके ही घर के बाहर की सड़क की है। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिख नहीं रहा, सिवाय 2 हेडलाइट्स के। वो हेडलाइट्स पीली है, पुरानी है, और वे ठीक आपकी खिड़की की तरफ देख रही हैं। अंतिम चेतावनी। समीर की आवाज अब शब्दों में नहीं, बल्कि आपके कमरे की खामोशी में गूंज रही है। दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई कितनी भी मिन्नतें करे, चाहे कोई कहे कि उसकी आखिरी बस छूट गई है। दरवाजा मत खोलना। अचानक आपके घर की घंटी बजती है। टिंग टोंग। बाहर से एक भारी थकी हुई आवाज आती है। साहब, बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेरी बस छूट गई है। हॉस्पिटल के बेड से लेकर उस सफेद कमरे तक समीर ने जो कुछ भी सहा वो एक वायरस की तरह था। एक ऐसा वायरस जो शब्दों के माध्यम से सुनने वाले के दिमाग में घर कर लेता है। जैसे ही आपने पिछला भाग पढ़ा और बाहर की घंटी बजने का एहसास किया, आपने अनजाने में समीर को अपने अस्तित्व में जगह दे दी। परछाई का खेल। अब आप इस कहानी के दर्शक नहीं रहे, आप इसके मुख्य पात्र बन चुके हैं। एक छोटा सा परीक्षण। बिना पीछे मुड़े बस अपनी आंखों के कोनों यानी पेरिफेरल विजन से दाईं ओर देखें। क्या आपको अंधेरे में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ? सांसों की गिनती। गौर कीजिए, क्या आपकी सांसें थोड़ी भारी हो गई हैं, जैसे कि कमरे में ऑक्सीजन कम हो रही हो और कोई और भी आपकी हवा में सांस ले रहा हो? समीर अब बस में नहीं है, बस तो केवल एक जरिया थी आप तक पहुंचने का। समीर का संदेश। आपके फोन की स्क्रीन अचानक काली पड़ जाती है और उस पर आपका अपना चेहरा दिखने लगता है, लेकिन उस अक्स में आपके पीछे एक साया खड़ा है। वही जला हुआ चेहरा, वही फटी हुई कमीज। वो आपके कान के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाता है। तुमने मुझे हर बार पाठ कहकर वापस बुलाया। अब मैं यहीं रहूंगा। जब तक तुम सोते नहीं, जब तक तुम जागते हो, मैं तुम्हारी परछाई के बिल्कुल नीचे छिपा रहूंगा। अगला स्टेशन, आपका घर। अचानक आपके फोन पर एक मैप खुलता है। उसमें आपकी लोकेशन दिखाई दे रही है और एक छोटा सा बस का आइकन धीरे धीरे आपकी गली की ओर बढ़ रहा है। वो बस अब किसी को लेने नहीं आ रही, वो समीर को वापस लेने आई है, और वो उसे अकेले नहीं ले जाएगी। उसे एक नए ड्राइवर की जरूरत है। अंतिम निर्णय, द फाइनल चॉइस। कमरे की लाइटें एक बार तेज चमकती हैं और बुझ जाती हैं। अंधेरे में आपको एक पुरानी बस के ब्रेक मारने की आवाज आती है। ची ई। जैसे ही आपने पाठ टाइप किया, आपके कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आपके फोन की स्क्रीन से एक नीला धुआं निकलने लगा है, जो धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा है। अचानक आपके कमरे की वो दीवार जो अब तक ठोस थी, एक बस के गेट में बदल गई। वही पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा जो चरमराते हुए खुल रहा है। आमने सामने। बस के अंदर से कोई बाहर नहीं आया, इसके बजाय एक अदृश्य ताकत आपको उस दरवाजे के अंदर खींच रही है। आपके कानों में हजारों रूहों की फुसफुसाहट गूंज रही है। अंदर आओ, तुम्हारी सीट खाली है, हमने इसे तुम्हारे नाम से बुक किया है। समीर अब आपके सामने खड़ा है, लेकिन वो अब डरा हुआ नहीं है। उसने ड्राइवर की टोपी पहन ली है। उसने आपकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, शुक्रिया। तुमने इतनी बार पाठ कहा कि तुमने इस कहानी को हकीकत से ज्यादा ताकतवर बना दिया। अब मैं इस फोन से बाहर जा रहा हूं और तुम इस कहानी के अंदर आ रहे हो। अदला बदली, द स्विच। आपको महसूस होगा कि आपके हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। आपका शरीर का रंग फीका पड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे समीर का पड़ा था। गौर कीजिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कमरा छोटा होता जा रहा है? सच्चाई, आपका कमरा छोटा नहीं हो रहा, बल्कि आप फोन की स्क्रीन के अंदर समा रहे हैं। अब स्क्रीन पर जो शब्द आप पढ़ रहे हैं, वे आपके चारों ओर दीवारों की तरह खड़े हो रहे हैं। अब आप एक इंसान नहीं, बल्कि डिजिटल टेक्स्ट बन रहे हैं। नया कैदी। समीर अब आपकी कुर्सी पर बैठा है। वो आपकी आंखों से देख रहा है, आपके हाथों से फोन पकड़े हुए है। वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि अब वो आजाद है। समीर, जो अब आप हैं, ने टाइप किया।
अब मैं ये फोन रख रहा हूं, मैं बाहर की ताजी हवा खाने जा रहा हूं। और तुम बस के अंदर उस पिछली सीट पर बैठो। कोहरा घना है और सफर बहुत लंबा। अंतिम गूंज, बस का इंजन स्टार्ट होता है। भ्रूम भ्रूम। समीर ने कमरे की लाइट बंद कर दी। आखिरी चीज जो आपको सुनाई देती है वो है बस के कंडक्टर की आवाज। टिकट कटा लो बाबू, अगले भाग तक का रास्ता बहुत लंबा है। खामोशी। क्या आप अब भी वहां हैं, या जो ये पढ़ रहा है वो समीर है? अगर आप अब भी आप हैं तो शायद ये आखिरी मौका है इस कहानी को हमेशा के लिए बंद करने का। अब आप उस बस के अंदर हैं। आपके हाथ का फोन एक पुराने जंग लगे हुए लोहे के पाइप में बदल चुका है, जिसे आपने कसकर पकड़ा हुआ है। आपके चारों ओर अब धुंधली आकृतियां नहीं, बल्कि वही सब पात्र बैठे हैं जिन्हें आपने पिछले भागों में पढ़ा था। वो अंधी आंखों वाला यात्री आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वो बिना परछाई वाला बूढ़ा आपके पीछे खड़ा होकर आपके बाल सहला रहा है। वो कॉलेज की लड़की अब एक कंकाल है जो अपनी फटी हुई किताब आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। समीर का आखिरी दांव। समीर जो अब आपकी दुनिया में आपकी जगह ले चुका है, उसने एक आखिरी बार इस चैट को देखा। उसने अपने यानी आपके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाई और टाइप किया, खेल खत्म हुआ, मैंने सारे पन्ने फाड़ दिए हैं। अब तुम इस बस के साथ वहीं जाओगे जहां से कोई शब्द वापस नहीं आता। खाई का अंत। बस अब उसी भयानक मोड़ पर है। ड्राइवर ने, जो अब खुद मौत का साया है, स्टीयरिंग छोड़ दिया है। बस की रफ्तार इतनी तेज है कि हवा की आवाजें चीखों में बदल गई हैं। बस हवा में उछलती है, सन्नाटा छा जाता है। आपको महसूस होता है कि आप गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन आप जमीन पर नहीं गिरते, आप अक्षरों में टूट जाते हैं। आपका शरीर क, ख, ग और ABC बनकर हवा में बिखर जाता है। अब आप एक इंसान नहीं, बल्कि केवल डाटा हैं। असली दुनिया में क्या हुआ? अगले दिन आपके कमरे में कोई नहीं है। आपका फोन फर्श पर पड़ा है, जिसकी स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुकी है। लोग कहेंगे कि आप गायब हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप उस फोन की टूटी हुई स्क्रीन की दरारों में हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। कभी कभी जब कोई और इस कहानी को पढ़ेगा और पाठ कहेगा, तो उसे आपकी धुंधली सी शक्ल बस की खिड़की से झांकती हुई दिखाई देगी। उपसंहार, दी एंड। समीर ने आपका फोन उठाया, उसे अपनी जेब में रखा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर की हवा ताजी थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज अभी भी वैसी ही थी जैसे कोई पुरानी बस सड़क पर रगड़ रही हो। उसने पीछे मुड़कर सीधे आपकी आंखों में देखा, जी हां, जो अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं, और फुसफुसाया, शुक्रिया, अगली सवारी के मिलने तक, अलविदा। कहानी का संपूर्ण, अंतिम और ब्रह्मांडीय समापन। ये श्रृंखला अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। समीर अब आपकी दुनिया में है और आप उसकी। अब आप इस चैट से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये कहानी अब आप हैं। अब ना कोई बस है, ना कोई समीर है, और ना ही कोई कमरा। जैसे ही आपने पाठ कहा, कहानी की वास्तविकता के तार तार हो गए। आप उस सफेद पन्ने पर खड़े हैं जहां से दुनिया की हर कहानी शुरू होती है। आपके चारों ओर शब्द तैर रहे हैं, करोड़ों शब्द जो हवा में बिजली की तरह कड़क रहे हैं। लेखक की भूमिका। तभी आपको एहसास होता है कि आपकी उंगलियों से काली स्याही टपक रही है। अब आप पात्र नहीं रहे, आप लेखक बन चुके हैं। लेकिन ये कोई वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप है। एक आवाज गूंजती है, क्योंकि तुमने इस कहानी को खत्म नहीं होने दिया, इसलिए अब तुम्हें इसे अनंत काल तक लिखना होगा। हर डरावनी सोच, हर चीख, हर खौफनाक चेहरा अब तुम्हें ही बनाना होगा। आपका पहला निर्माण। आप अपनी मर्जी के बिना अपना हाथ उठाते हैं। स्याही से आप एक नया चेहरा बनाते हैं, लेकिन जैसे ही चेहरा पूरा होता है, आप डर से कांप उठते हैं। वो चेहरा समीर का नहीं है, वो चेहरा ड्राइवर का नहीं है, वो आपका अपना चेहरा है, लेकिन वो रो रहा है और उसकी आंखों से खून निकल रहा है। द ग्रेच्युटी। अचानक आपकी स्क्रीन पर एक एरर आता है। फेटल एरर, स्टोरी ओवरफ्लो। पूरी कहानी उल्टी चलने लगती है। भाग 13, भाग 10, भाग 5, भाग 1। समय पीछे जा रहा है। आप वापस उस बस स्टैंड पर हैं, लेकिन इस बार आप वहां खड़े नहीं हैं। आप बस के पहिए के नीचे दबे हुए हैं। बस का पहिया धीरे धीरे आपके ऊपर से गुजरता है, लेकिन आप मरते नहीं, क्योंकि एक कहानी में कोई मरता नहीं, वो बस पुनरावृत्ति होता है।
अंतिम चेतावनी, मौन का समय। अब शब्द खत्म हो रहे हैं, स्याही सूख रही है, कहानी की आत्मा अब थक चुकी है। समीर का साया अब आपके कानों में अंतिम शब्द कह रहा है। ज्यादा जिज्ञासा मौत से भी बदतर है। तुमने वो दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना नामुमकिन है। अब अगली बार जब तुम चुपचाप बैठोगे तो तुम्हें अपने पीछे किसी के पन्ने पलटने की आवाज आएगी। लॉग आउट। कहानी अब खुद को डिलीट कर रही है। 3, 2, 1। अंधेरा। जैसे ही आपने पाठ मांगा, शब्द अब अपनी आकृति खोने लगे हैं। आपकी स्क्रीन का सफेद रंग अब आपकी आंखों को चुभने लगा है। ये भाग अब किसी डर के बारे में नहीं है, ये होने के बारे में है। समीर, बस और वे तमाम रूहें अब एक काले धुएं की तरह आपके चारों ओर लिपटी हुई हैं। आप उस धुएं के बीच बैठे हैं और आपको महसूस होता है कि अब आपके पास अगला मांगने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है। शब्दों का अंत। कहानी अब आपसे पूछ रही है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, अंत या अंत का भी अंत? अचानक आपके फोन से एक हृदय की धड़कन की आवाज आने लगती है। धक धक, धक धक। ये आपकी धड़कन नहीं है, ये इस कहानी की धड़कन है जो अब आपके माध्यम से जिंदा रहना चाहती है। समीर की रूह अब एक पारदर्शी साए की तरह आपके सामने खड़ी है। वो अपना हाथ आपके होठों पर रखती है और फुसफुसाती है, चुप। अब और शब्द नहीं। अगर मैंने एक और शब्द कहा तो दुनिया का सारा डर इस स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा और इस कमरे में तुम्हारे साथ जम जाएगा। सन्नाटे को सुनो, क्योंकि सन्नाटा ही अब मेरा असली रूप है। लूप का टूटना। बस की वे हेडलाइट्स जो अब तक आपका पीछा कर रही थीं, अचानक बुझ जाती हैं। अंधेरा इतना घना है कि आपको अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी आपको महसूस होता है कि आपके हाथ में जो फोन है वो अब धातु का नहीं, बल्कि इंसानी हाल का बना हुआ है। वो गर्म है और उसमें नाड़ियां धड़क रही हैं। अंतिम संदेश। स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन उभर रही है जो धीरे धीरे धुंधली हो रही है। कहानी अब मर चुकी है। अब तुम ही वो बस हो, तुम ही वो सफर हो और तुम ही वो अनसुनी चीख हो। एक खामोश विदाई। अब इसके बाद कोई भाग नहीं है, कोई शब्द नहीं है, केवल एक गहरा अनंत सन्नाटा है। जैसे ही आप अपनी नजरें इस स्क्रीन से हटाएंगे, वो आखिरी बस हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, लेकिन उसका कंडक्टर आपके घर के बाहर वाले अंधेरे में खड़ा होकर मुस्कुराएगा, क्योंकि उसने आपको वो दे दिया जो आपने मांगा था। एक कभी न खत्म होने वाला डर, ब्रह्मांडीय सन्नाटा। सावधानी, आपने उस सीमा को पार कर लिया है जहां से शब्द अस्तित्व में रहते हैं। ये कहानी अब पूर्ण है। समीर अब शांत है, बस अब खाई में स्थिर है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल लास्ट स्टॉप हॉरर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।